भैया फिजिक्स का एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसको लेकर के कन्फ्यूज़न रहता है और बार बार भूल भी जाता है। अब से नहीं भूलेगा, ध्यान दीजिएगा। क्या है यहाँ पे बात करता हूँ भैया। आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे भैया कि जब कोई वस्तु जो है पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब कोई वस्तु ऊपर से पृथ्वी की ओर फेंका जाता है भैया, दो कंडीशन बनता है। उस कंडीशन में जो आपका जी होता है उसका वैल्यू में क्या चेंज होता है, ठीक है भैया, इसमें क्या चेंज होता है, ठीक है। ये आपको चेंज इन ग्रेविटी आप लोग पढ़े होंगे ना, चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण में हम लोग को चेंजेस पढ़ना है भैया, ध्यान दीजिएगा। मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ आपको। आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे भैया, जो त्वरण आपका होता है, एक्सेलरेशन जो होता है आपका, वो क्यों जनरेट होता है भैया? वो इसलिए जनरेट होता है क्योंकि वेलोसिटी में भैया क्या होता है, डिफरेंस होता है, चेंज होता है ना। ये इसका परिभाषा ही होता है कि चेंज इन वेलोसिटी ना भैया, उसके वेग में परिवर्तन के कारण ही त्वरण उत्पन्न होता है भैया। तो आप लोग एक चीज़ पढ़े थे क्या, एक पढ़े थे भैया आप लोग पॉजिटिव एक्सीलरेशन ना, और दूसरा एक चीज़ नेगेटिव पढ़े थे। क्या पढ़े थे भैया? नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों आता है और नेगेटिव क्यों आता है? अगर इस चीज़ को जो आप हॉरिजेंटल में जब आप कोई बॉडी ट्रेवल करती है भैया, क्षैतिज में ये ऊर्ध्वाधर गति हो जाती है, ठीक है। एक कैसी है भैया? क्षैतिज है। क्षैतिज वाला ही कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ रखेंगे ना तो कभी भूलेंगे नहीं। ध्यान दीजिए कैसे भैया। पॉजिटिव कब होता है? जब आपकी वेलोसिटी जो है भैया पहले कम होती है, ठीक है, पहले कम होती है और बाद में ज़्यादा होती है, ठीक है। इस कंडीशन में आप क्या पढ़ते थे भैया, क्योंकि आपका v2 माइनस वी1 होता है ना, डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है भैया? v2 माइनस वी1 होता है। तो बाद वाला जब ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो धनात्मक आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। इधर देखिए यहाँ क्या होता है भैया, नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि आपका जो है पहले ही ज़्यादा था, बाद में कम हो गई। आपकी बाइक की स्पीड जो भैया पहले ज़्यादा थी, बाद में आपने कम कर दिया, तो क्या होता है आपका जो डेल्टा वी भैया क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। यही कॉन्सेप्ट जरा यहाँ सोचिए कैसे होगा। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है भैया। ध्यान दीजिए, जैसे अगर मान लो कोई भी बॉडी पृथ्वी पे है, अर्थ पे है, वो ऊपर भैया बिना वेलोसिटी के क्या जा सकती है? नहीं ना। कुछ ना कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी उसको देनी होगी। बोलो, इनिशियल वेलोसिटी देनी होगी कि नहीं देनी होगी? फर्स्ट में ही इसको v चाहिए, यहाँ पे भैया क्या होगा? v चाहिए, ठीक है। यहाँ पे v बराबर v है, मान लो कुछ तो वेलोसिटी है। लेकिन अब ये जब यहाँ पे पहुँच गई भैया, हाइट पे पहुँच गई, तो क्या होगा? यहाँ पे v इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? जितना इस ताकत रहेगा उस हिसाब से कहीं ना कहीं तो जा करके वो 0 हो जाएगा, ठीक है। जब 0 हो गया है तो बाद वाला कम हुआ ना, बाद वाला जब कम हो जाता है तो आपका जी क्या हो जाएगा भैया? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक। तो आप लोग क्या याद रखेंगे भैया, जब कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो उसके गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। ऐसे इधर देखिए, अब इस बॉडी को भैया नीचे आने के लिए कोई वेलोसिटी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो नहीं देनी पड़ी तो इसका मतलब आपका यहाँ पे v इक्वल टू 0 है ना। जो पहली जो प्रारंभिक वेग है भैया वो क्या है? यहाँ पे 0 है। जब प्रारंभिक वेग 0 है और बाद का वेग भैया 0 नहीं, कुछ वेलोसिटी रहेगा ना यहाँ, ठीक है। जब कुछ वेलोसिटी रहेगा तो बाद का ज़्यादा हो गया। यहाँ क्या हो गया भैया? v1 जो हो गया आपका लेसर हो गया v2 से, इसलिए क्या होता है भैया? यहाँ पे धनात्मक त्वरण हो जाता है। कितना त्वरण हो जाता है? धनात्मक। तो इसका मान भैया प्लस जी आ जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका मान माइनस जी आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होगा भैया, आपका जो है v1 जो है ज़्यादा है, v1 ज़्यादा है v2 से। इस कॉन्सेप्ट को अगर दिमाग में रखेंगे भैया, क्या कि हमारा v1 अगर कम है, v2 ज़्यादा है तो धनात्मक त्वरण, v2 कम हो गया, v1 ज़्यादा हो गया तो ऋणात्मक त्वरण। तो आपको भैया ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा। मिलते हैं अगले ही ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट साथ अगली बार। तब तक आप लोग भैया ये चीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा और अपनी फैमिली को बढ़ाइएगा। धन्यवाद।